यह वीडियो खास उन सभी के लिए है जो इस शरद पूर्णिमा को सिर्फ देखना नहीं बल्कि महसूस करना चाहते हैं। अब हम जानेंगे यह पर्व कब, कैसे मनाएं और क्या रस बहेगा इस रात में। 2025 में आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि 6 अक्टूबर की दोपहर 12:23 से प्रारंभ होगी और 7 अक्टूबर को सुबह 9:16 पर समाप्त होगी। इसलिए शरद पूर्णिमा पूजा अनुष्ठान 6 अक्टूबर की रात को करना शुभ रहेगा। शरद शरद ऋतु और पूर्णिमा पूर्ण चंद्र स्वरूप। यह रात चांद अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण माना जाता है। आइए अब सुनते हैं शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी 2 पुत्रियां थी। उसकी बड़ी पुत्री हर पूर्णिमा का व्रत किया करती थी, जबकि छोटी बेटी चंचल मन होने की वजह से कभी भी व्रत पूरा नहीं कर पाती थी। दोनों के जवान होने पर ब्राह्मण ने दोनों का विवाह कर दिया। कुछ समय के बाद बड़ी बहन को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन छोटी बहन के कोई संतान नहीं हो पाती। इसके साथ ही उसके पति के कामकाज पर भी बुरा असर पड़ रहा था। ससुराल वालों को जब समझ नहीं आ पाता कि इस बुरे माहौल की क्या वजह है, तब वह घर में ज्योतिष को बुलाकर पूछते हैं इसकी वजह क्या है। तब ज्योतिष बताते हैं कि इन सब की वजह पूर्णिमा व्रत का पूरा न रखना और अधूरा छोड़ना है, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। अगर आप पूर्णिमा का व्रत पूरा करेंगी तो आपकी संतान मरेगी नहीं। इस बात को छोटी बहन से अच्छे से समझा दिया गया। ऐसे में उसने पूर्णिमा का व्रत किया, लेकिन अगली बार भी जब उसे संतान हुई तो उसकी मृत्यु हो गई। अपनी बहन से मिलने के लिए बड़ी बहन आई। ऐसे में छोटी बहन से एक पाटा में अपनी मरी संतान को रखकर कपड़े से ढक दिया और उसी के ऊपर अपनी बहन को बैठने के लिए कहा। जैसे ही बड़ी बहन उसमें बैठने को हुई तो उसका वस्त्र बच्चे को छू गया और वह तुरंत ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा कि अच्छा, मेरे नीचे रखकर मेरे ऊपर तू अपनी संतान की मौत का लांछन लगाना चाहती थी। इस पर छोटी बहन ने कहा कि बहन, मेरी संतान पहले ही मर चुकी थी, लेकिन तेरे पुण्य से वह दोबारा जीवित हो गई है। इसके साथ ही छोटी बहन ने पूर्णिमा व्रत करने का ढिंडोरा पिटवा दिया और वह हर साल इस व्रत को विधिवत तरीके से पूरा करने लगी। इस समय रखे चंद्रमा के नीचे खीर पंचांग के अनुसार 6 अक्टूबर को रात 10:38 से लेकर रात 12:08 तक लाभ उन्नति मुहूर्त रहने वाला है। लेकिन इस बीच रात 10:53 तक भद्रा भी रहेगी। इसलिए आप भद्रा काल से बचते हुए उन्नति मुहूर्त में किसी भी समय खीर रख सकते हैं। कहा जाता है कि इस पूरी रात माता लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरती है और कोजागरी कहती है। को जागे है, जो जागते हैं उन्हें आशीर्वाद मिलता है। ब्रज क्षेत्र में इस रात रास लीला की लीला हुई थी। श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ दिव्य रास की थिरकन की थी। विभिन्न ग्रंथों जैसे ब्रह्म पुराण आदि में इस रात की महिमा कही गई है। इसलिए इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा, कुमारा पूर्णिमा इत्यादि नाम से भी जाना जाता है। पूजा विधि, मुहूर्त और मंत्र। पूजा विधि: स्नान। पूजा से पहले शुद्ध स्थान पर पवित्र जल, गंगा जल या ताजे जल से स्नान करें। सफेद या हल्के वस्त्र धारण करें। मंडप पूजा स्थान सजाएं। साफ सफाई रखें। सफेद कपड़े, सफेद फूल, दीप, धूप, अक्षर आदि तैयार करें। मंत्र तथा ध्यान: ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः 108 बार या 1008 बार मंत्र जप करें। चंद्रदेव की आराधना करें। दूध, चावल और सफेद फूल मिलाकर अर्घ्य दें। माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान जी की पूजा करें। खीर अर्पण और चांदनी में रखना। रात की शुरुआत में खीर बनाएं, चावल, दूध, शक्कर और सूखे मेवे से। इसे चांदनी रात में खुले स्थान पर, छत, आंगन में जरूर रखें। कहा जाता है कि चांद की किरणों से यह अमृत बन जाता है। रात्रि जागरण: रात भर जागरण करें, भजन कीर्तन करें, स्तोत्र पढ़ें। माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वह आपके घर में बसें।
प्रसाद ग्रहण। सुबह उठकर सूर्य पूर्व खीर को प्रति प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इसके बाद दूसरे व्रती भोजन प्रारंभ करें। मुहूर्त विशेष ब्रह्म मुहूर्त 4:39 से 5:28 तक। लाभ उन्नति मुहूर्त 10:41 से 12:09 तक। अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त 12:09 से 1:37 तक। खीर दान और उनका महत्व। खीर का महत्व चांदनी रात में खीर रखना। ऐसा माना जाता है कि चंद्र किरणों में अमृत तत्व बन जाता है। इस अमृत युक्त खीर को ग्रहण करने से स्वास्थ्य सुख समृद्धि मिलती है। दान का महत्व। इस दिन अनाज, श्वेत वस्त्र, दूध, मिठाइयाँ, चावल आदि का दान अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। जो लोग दान करते हैं उन्हें लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। विशेष रूप से जरूरतमंदों को भोजन व वस्त्र देना उत्तम माना जाता है। दान, भूखों को सेवा आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से दोनों ही उत्तम फलदायी हैं। शरद पूर्णिमा सिर्फ तिथि नहीं, यह एक रात है जब चांदनी अमृत बन जाता है और जब भक्त आलोकनी को अर्पण करता है। इस पूर्णिमा पर अपनी आत्मा को जगाएं, पूरी श्रद्धा और भक्ति से पूजा करें और दान के माध्यम से मानवता को सेवा दें। मेरी प्रार्थना है कि यह शरद पूर्णिमा आपके जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि और शांति की वर्षा लाए। जय मां लक्ष्मी सभी भगत जनों का कल्याण करें।